हमारे पूरे काम पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है। अरे पूरे बंगाल तो आप 11 सीट से हरा देते क्या? कमाल करते हैं आप। ये अलग समीकरण, एक अलग कैलकुलेशन है। खुद 11 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। 11 सीट पर कैंडिडेट उतारकर टीएमसी को हराने का कॉन्फिडेंस अच्छा है नफीस अंसारी जी आपका। 11 सीटों पर चुनाव लड़कर टीएमसी को हराने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा नफीस अंसारी जी मुझे, बहुत अच्छा लगा नफीस अंसारी जी मुझे। आप थोड़ा रियलिटी में आ जाते हैं, थोड़ा रियलिटी में आते हैं। 11 सीट नहीं है पश्चिम बंगाल में सर, 11 सीट पर लड़कर कुछ नहीं कर पाएंगे, एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पाएंगे आप। सरकार को उखाड़ फेंकना तो अलग बात है, लेकिन आपने चूंकि मुर्शिदाबाद की महिलाओं को ही आपने कोट अनकोट किया है, तो इसका एक जवाब दे दें टीएमसी के प्रवक्ता, फिर प्रेम शुक्ला जी आएंगे। बोले जल्दी से। देखिए, नहीं पैसे उतने ही मिले 11 सीटों पर लड़ने के, तो चेक कैंसिल हो गया ना। 1000 करोड़ का जो एग्रीमेंट था वो हुमायूं कबीर का कैंसिल हो गया। हुमायूं कबीर के साथ एग्रीमेंट किया था ना अमित शाह ने, इन्होंने मिलके। 1000 करोड़ में बाबरी मस्जिद बनाने वाले की बात करते हैं। कांग्रेस 292 सीटों पर लड़ रही है, उनको पैसे नहीं बोलते रहो। अब इनसे लड़ना है क्या मेरे को? प्राची जी रुक जाए, प्राची जी बोले आप बोले। आपने तो वर्सेस कर दिया ना, तो ये बोलना शुरू करेंगे। अच्छा बोले। देखिए, पश्चिम बंगाल की इनको चिंता है, मगर हुमायूं कबीर के साथ जो हुआ उसके बारे में न कोई सीबीआई, न कोई ईडी, न सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि उस वीडियो की जांच हुई नहीं हुई। स्वीकार भी कर लिया बाद में हुमायूं कबीर ने, और जनता जवाब दे रही है, मार रही है जनता पकड़ पकड़ के ऐसे लोगों। ये नफरत फैलाने वाले, चाहे हिंदू धर्म के नाम पर या मुस्लिम धर्म के नाम पर, जो काम पर बात करिए ना, ममता बनर्जी ने काम करके दिखाया है। पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो वामपंथी शासक था उसको उखाड़ कर फिर बोलोगे तो सुनोगे कब? तब सुनोगे कब? एक ही बीड़ी की बात करोगे, फिर सुन लो पहले, तो बीड़ी की बात शुरू करोगे। सुनिए, पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो वामपंथी शासन था, वो जब जंगल महल जहां पे मूड़ी खाई ना मोदी जी ने, 11 बजे बाद लोग नहीं निकलते थे दिन में, महिला पुरुष किसी की भी बात, पुरुष भी नहीं निकलते थे। उस जगह से आज ममता बनर्जी ने पिच तैयार की है। टेररिज्म में टॉप, आप पता करिए, एमएसएमई में, लॉजिस्टिकल हब, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में आ रही है। सुनिए, 2 करोड़ रोजगार ममता बंदोपाध्याय ने, उन्होंने घर घर में उन्नयन पंचाली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। 93 लाख से ज्यादा एमएसएमईज है पश्चिम बंगाल में। ये सब इनको अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, तुमने बांग्लादेश को देखा है, पाकिस्तान को देखा है, थोड़ा भारत के कलकत्ता को भी देखो, ढाका को देखा है, थोड़ा कलकत्ता देखो ना भाई। देखो, लोग आते हैं वहां से इलाज कराने, कलकत्ता में लोग आते हैं बांग्लादेश से इलाज कराने के लिए। अच्छा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बांग्लादेश को चर्चा में लाकर फिजूल में अपना ही नुकसान ना करें। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में क्या हुआ, फिर उसकी बात पश्चिम बंगाल के चुनावों में होने लग जाएगी। बात महिला की थी, उनको मुर्शिदाबाद की महिलाओं की चिंता हो रही थी, उनको मुर्शिदाबाद की महिलाओं की चिंता हो रही थी, वो आपसे उस पर जवाब चाह रहे थे। और एक बात जो रजत जी ने उठाई थी, उसका जवाब देना आप भूल गए भाई। आरजीकर केस में सरकार से गलती हुई है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसी को तो बार बार बीजेपी उठाकर आपसे सवाल पूछ रही है कि आज उस पीड़िता की मां बीजेपी के साथ खड़ी है, तो कुछ तो वजह रही होंगी ना। होती है, मुझे बताइए, अगर आपके स्टूडियो में, आपकी जहां बिल्डिंग है, अगर वहां पर कोई तरह का कोई गलत कुकर्म काम होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सर, मेरे स्टूडियो में सुने, मेरे स्टूडियो में और मेरे चैनल में, मेरे स्टूडियो में और मेरे चैनल में दिक्कत यह है ना कि आप प्रदेश को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण भी प्राइवेट कंपनी का देते हैं। यहाँ महिलाओं की सेंसिटिविटी पर बात कर रही हूँ, महिलाओं के साथ हुए कुकर्म की बात कर रही हूँ, और आप उदाहरण दे रहे हैं स्टूडियो का। ये तो आपकी गंभीरता है पुरोहित जी, ये तो आपकी गंभीरता है। एक प्रदेश जहां महिलाएं रहती हैं, सुन ले पुरोहित जी, पहले आवाज डाउन रखें। पुरोहित जी सुने, मैं तो सारी बात बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक प्रदेश जहां की महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको कंपैरिजन में एक प्राइवेट कंपनी का कंपैरिजन दिखता है। प्रदेश को प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाएंगे? जो जो प्राइवेट कंपनी में होता है बताओ, फिर लेंगे एक्शन आप? आरजीकर वाली महिला के साथ खड़े रहेंगे आप? वहां तो पीछे हट जाएंगे, उनको तो लॉयर तक प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। लगे उदाहरण देने मुझे प्रेम शुक्ला जी। इनके पास लक्ष्मी भंडार योजना है, इनके पास कन्याश्री प्रकल्प योजना है, इनके पास रूपाश्री योजना है, और इन योजनाओं की बदौलत ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त किया है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी टीएमसी ने दिया है। ऐसी पार्टी को आप महिला विरोधी कैसे बता सकते हैं? सबसे अधिक भ्रष्टाचार जहां हो, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार जहां हो, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में महिलाओं को बंगाल की तुलना में बेहतर मानधन प्राप्त हो रहा है। सारे राज्यों में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना घूमना पड़ रहा है,
महाराष्ट्र में लाड़की बहन, हर जगह जो है महाराष्ट्र समेत। रुक जाएं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। ये देखिए फिर बीच में बोलने लगे, मैं इनको सुनता हूँ और बीच में टप्पर टप्पर टप्पर, ये इनका संकट है। इनको कुछ, इनको मौखिक अतिसार की बीमारी है। रुक जाएं स्वयं मौखिक प्रकाश अतिसार है पुरोहित आपको, जी। उसका नफीस इलाज जी को आप कराइए। बता रहे थे अभी, नहीं तो नफीस जी को सिखा इलाज रहे कराइए थे इसका भाई ठीक से। शिष्टाचार आप भी मेंटेन करें थोड़ा, तो बोलने तो दें, बोलने तो दें, शिष्टाचार बोलने तो दें, या भ्रष्टाचारियों से टीएमसी नहीं बोलेगी होता। ऐसा कोई रूल है? ये भ्रष्टाचार वाले Pass down, बोले। हैं, इसे शिष्टाचार की अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ये चिरकुट है, एक नंबर के चिरकुट ही करेंगे। अच्छा बोले सर, बोले आप कंप्लीट करें, चिल्लर है। पश्चिम बंगाल पर आते हैं। ये लफुआ टाइप बात करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ये कितना पास दे डाउन रहे रखें हैं? पुरोहित जी की, महिलाओं पर लक्ष्मी बात भंडार करें, में महिलाओं पर 1000 रुपए। बोले। भारतीय जनता पार्टी कितना दे रही है? 3000 रुपए देगी। ये 1000 रुपए दे रहे हैं लक्ष्मी भंडार में, और भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी महिलाओं को, इनसे 3 गुना अधिक। फिर बीच में बोल रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की आवाज कम इनको कर दें प्राची प्लीज, जी, बार बार इनका कह रही आवाज हूँ। डाउन कीजिए, इनको बीमारी है। बोले प्रेम शुक्ला जी। ये हाँ देखिए, ये लक्ष्मी भंडार में महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दे रही हैं ममता जी। भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी। भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करेगी। भारतीय जनता पार्टी गर्भावस्था में महिलाओं को 21,000 रुपए देगी।